जब मैं बच्चा था, मौसमों के बारे में मेरा तस्वुर ये था कि दिसंबर और जनवरी सर्द और बर्फ से ढके होते थे, अप्रैल और मई फूलों से लदे होते थे, जुलाई और अगस्त गर्म और धूप से भरे होते थे, और सितंबर और अक्टूबर रंग बिरंगे पत्तों का एक दिलकश मंजर पेश करते थे। ये बस दुनिया का निजाम था और ये जादू जैसा लगता था। अगर इस वक्त तुम मुझे बताते कि जमीन की 1/3 आबादी ने कभी बर्फ नहीं देखी, ये कि 4 जुलाई बिल्कुल भी साहिल पर जाने का दिन नहीं होता, तो मैं समझता कि तुम पागल हो। लेकिन हकीकत में 4 अलग अलग मौसमों वाली मौसमी तब्दीली सिर्फ जमीन के 2 खतों में होती है और इन दोनों में भी मौसम उलट होते हैं। लेकिन क्यों? बहुत से लोग एक माहिर फलकियात जोहान्स केपलर के बारे में सुन चुके हैं और ये भी जानते हैं कि इसने साबित किया कि सैयारों के मदार बेज़वी होते हैं और सूरज मदार के मरकज में नहीं होता। ये कई 100 साल पहले दरियाफ्त किया गया था। इस दरियाफ्त ने फलकियात दानों को सैयारों के मदार की पैमाइश में पेश आने वाले कई रियाजियाती मसाइल हल कर दिए। अगरचे ये दुरुस्त है कि हमारा मदार बिल्कुल गोल नहीं है, लेकिन साइंस की किताबों, टीवी और फिल्मों में दिखाई जाने वाली तस्वीरें हमारे मदार को हद से ज्यादा लंबा दिखाती है। असल में जमीन का मदार तकरीबन एक मुकम्मल दायरा है, लेकिन चूंकि जमीन का मदार तकनीकी लिहाज से एक बेज़वी है, चाहे देखने में ऐसा ना लगे, और सूरज बिल्कुल मरकज में नहीं है, इसका मतलब है कि साल भर में सूरज से हमारा फासला बदलता रहता है। तो सर्दियाँ इस वक्त आती हैं जब जमीन सूरज से ज्यादा दूर होती है। अरे नहीं, इतनी जल्दी नहीं। जमीन दरअसल जनवरी में सूरज के ज्यादा करीब होती है बनिस्बत जुलाई के, तकरीबन 5 मिलियन किलोमीटर के फर्क से। जनवरी हमारे लिए जो शुमाल में रहते हैं, साल के सबसे सर्द मौसम के बिल्कुल दरमियान में आता है। अभी भी यकीन नहीं आया। ये देखो, गर्मी और सर्दी हमारे सैयारे की सतह पर एक ही वक्त में होती है। जब कनेक्टिकट में सर्दी होती है तो न्यूजीलैंड में गर्मी होती है। तो अगर ये फासले की वजह नहीं है, सूरज से फासले के अलावा और क्या हो सकता है? अच्छा, हमें यह भी जानना चाहिए कि जमीन सीधी नहीं खड़ी रहती बल्कि झुकी हुई है, और जमीन का यह महवरी झुकाव मौसमों की बड़ी वजूहात में से एक है। जमीन एक महवर पर घूमती है जो अमूदी से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसी दौरान जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है और उसका महवर खला में हमेशा एक ही समत की तरफ रहता है। झुकाव के साथ जमीन का घूमना और गर्दिश करना दिन के गर्म होने के वक्त के घंटों की तादाद को बदल देता है और दिन ब दिन इसका नतीजा ठंडक की सूरत में निकलता है। दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे अब शुमाल की तरफ जाते हैं, गर्मियों में दिन की रोशनी के घंटे बढ़ जाते हैं। तो जूनो, अलास्का को तकरीबन 19 घंटे की रोशनी मिलती है इसी गर्मियों के दिन में, जब टलाइसी, फ्लोरिडा को तकरीबन 14 घंटे मिलते हैं। असल में गर्मियों में शुमाली कुतुब पर सूरज कभी गुरूब नहीं होता। अच्छा, तो फिर ये सब दिन की रोशनी के घंटों का मामला है। समझ गया? नहीं, बात यह है कि इस पहेली का एक और अहम हिस्सा भी है। अगर दिन की रोशनी के घंटे ही औसत दर्जाए हरारत तय करने वाली वाहिद चीज होते, तो क्या शुमाली कुतुब सबसे ज्यादा गर्म ना होता? जमीन पर शुमाली गर्मियों में सबसे गर्म जगह इसलिए होती है क्योंकि गर्मियों के तवील दिन के आसपास के महीनों में इसे 24 घंटे दिन की रोशनी मिलती है। लेकिन यह तो शुमाली कुतुब है। पानी में अब भी बर्फानी तौदे हैं और जमीन पर बर्फ जमी हुई है। तो ये सब क्या चल रहा है? जमीन एक कुरा है, इसलिए किसी इलाके को मिलने वाली शमसी तवानाई की मिकदार इस बात पर बदलती है कि सूरज आसमान में कितनी ऊंचाई पर है, जो कि जैसा कि आप जानते हैं, दिन के दौरान सूरज निकलने और गुरूब होने के दरमियान बदलती रहती है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई साल भर में भी बदलती रहती है। गर्मी के महीनों में सूरज सबसे ज्यादा बुलंदी पर होता है और गर्मियों के दिन के दोपहर में अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंचता है, जो शुमाली निस्फ करे में 21 जून और जुनूबी निस्फ करे में 21 दिसंबर को होता है। ये इसलिए है कि जब जमीन गर्दिश करती है तो शुमाली निस्फ कुरा सर्दियों में सूरज से दूर झुक जाता है और गर्मियों में सूरज की तरफ झुक जाता है, जिससे सूरज ज्यादा देर तक सीधा ऊपर रहता है। याद है वो गर्मियों के लंबे दिन के औकात? और फी मुरब्बा किलोमीटर शमसी तवानाई में इजाफा होता है जब सूरज आसमान में ज्यादा ऊंचाई पर होता है। तो जब सूरज एक जाविये पर होता है तो धूप वाले इलाके के हर हिस्से में पहुंचने वाली तवानाई की मिकदार लिहाजा रकबा कम है। हालांकि शुमाली कुतुब को 24 घंटे दिन की रोशनी मिल रही है ताकि वो गर्म हो सके, लेकिन इससे मिलने वाली सूरज की रोशनी बहुत फैली हुई और कम तवानाई फराहम करती है बनिस्बत इस जगह के जहां सूरज आसमान में ज्यादा ऊंचा होता है, क्योंकि वो सूरज की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। इसके अलावा शुमाली कुतुब को बहुत कुछ पूरा करना पड़ा। ये 6 माह तक बगैर धूप के ठंडा होना था। तो जैसे जैसे आप जहाँ भी हो मौसम बदलते हैं, अपना सिर्फ हर नए मौसम की खूबसूरती को समझ सकते हैं, बल्कि इस फलकियाती पेचीदगी को भी समझ सकते हैं जो इन्हें अब तक लाती है।